A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Simple but Brilliant. देखो simple का मतलब हो गया साधारण, brilliant का मतलब हो गया lucid, यानी साधारण लेकिन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ही ज्यादा शानदार। ये जो टाइटल दिया है, इस टाइटल को दिया है जैसे कि फिलहाल अगर हम जाने कि केमिस्ट्री के अंदर एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च को क्या मिला, एक नोबेल प्राइज मिला है। हालांकि वो जो रिसर्च थी वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया से, एक बहुत ही साधारण विचार से निकल कर आई थी, जिसको बाद में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। ग्रेट डिस्कवरीज, ये जो महान खोज होती हैं, कैन कम फ्रॉम, आ सकती हैं फ्रॉम सिंपल आइडिया, साधारण से विचार से, मतलब बड़ी बड़ी खोज हो सकती हैं। विच आर ऑफन ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब हो गया एक तरीके से इग्नोर करना, यानी कई बार हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे आइडियाज होते हैं उनको ओवरलुक कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको बिल्कुल यानी उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और उन छोटे छोटे जो विचार हैं उनसे बड़ी बड़ी खोज हो सकती है। दिस ईयर, इस साल जो नोबेल प्राइज है फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर इज फॉर एन एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब हो गया इफेक्टिव, प्रभावशाली। प्रिसाइज का मतलब हो गया एग्जैक्ट, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट कोई चीज की बात की जाए। चीप, बहुत ही सस्ता सा एक एक्सपेरिमेंट हुआ। फास्ट, बहुत तेज। एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, जो क्या था, पर्यावरण अनुकूल था, यानी पर्यावरण के अनुसार था। वे टू डेवलप, जिसके अंदर क्या डेवलप किया गया, न्यू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को डेवलप करना था। यूजिंग अ सिंपल, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल येट नोवेल कंसेप्ट, मतलब जिसके अंदर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट को यूज किया गया, लेकिन वो कंसेप्ट क्या था, नोवेल था यानी नया था। ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस का मतलब हो गया एक तरीके से देखें अ केमिकल रिएक्शन, जिसके तहत एक केमिकल रिएक्शन किया गया और उस केमिकल रिएक्शन को नाम दिया गया असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस उसको नाम दिया गया, जिसके तहत क्या किया गया, कुछ कैटालिसिस को यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस को ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक मतलब जो जीव से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कैटालिसिस का यूज किया गया। ऑर्गेनिक कैटालिसिस का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन, और उसके अंदर, उस रिएक्शन के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज किया गया। इट वाज अवॉर्डेड टू जर्मन साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट उसका नाम हो गया, और ये जो अवार्ड मिला वो किसको मिला, एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन लिस्ट, जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से है, और एक दूसरे साइंटिस्ट है, स्कॉटलैंड बॉर्न साइंटिस्ट है जिनका नाम डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, वहां से मतलब वो बिलोंग करते हैं। हु इंडिपेंडेंटली डेवलप द न्यू वे ऑफ कैटालिसिस इन 2000, जिन्होंने 2000 के अंदर मतलब अलग तरीके से क्या किया था, कैटालिसिस। जनरली अगर बात की जाए, जो मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जनरली किसको यूज किया जाता है, या तो एंजाइम को यूज किया जाता है। एंजाइम क्या हो गया, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, प्रोटीन सेल्स होते हैं, या तो उन एंजाइम्स को यूज करके क्या किया जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन किया जाता है, या फिर अगर बात की जाए कुछ मेटल्स को लेकर क्या किया जाता है, कुछ मेटल्स को लेकर केमिकल रिएक्शंस किया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कैटालिसिस को यूज किया गया था। तो उसके लिए उनको मतलब ये लगातार उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि 2000 से वो स्टार्ट कर रहे थे एक नया तरीका निकालने की। दे केम अप विद अ ट्रूली एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा, एक ग्रेसफुल कह सकते हैं। देखो यहाँ पर असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस का मीनिंग दिया है, इट यूजेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक
मतलब जो जीवो से रिलेटेड कह सकते हैं, ऑर्गेनिक हो गया, जैविक जिसको हम बोल सकते हैं जैविक, मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर जो जैविक पार्टिकल्स थे उनको यूज किया गया एज कैटालिसिस, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कैटालिसिस सच एज एंजाइम और मेटल्स। जनरली मतलब क्या किया जाता था, एंजाइम्स को यूज किया जाता है या मेटल्स को यूज किया जाता है, लेकिन इस बार ऑर्गेनिक कैटालिसिस को यूज किया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। They came up with a truly elegant tool for making molecules simpler than other could ever imagine। और इन्होंने क्या किया, अब की बार बहुत एक सिंपल तरीका, मतलब बहुत ही एलिगेंट कह सकते हो, ग्रेसफुल तरीका, टूल यूज किया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल्स बनाए सिंपल देन अदर कुड एवर इमेजिन। मतलब इतना सिंपल मॉलिक्यूल्स उन्होंने बनाने की कोशिश की जितना कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। Since then, तब से the process they evolved का मतलब हो गया डेवलप करना, जब से उन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, has led, इसने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, to gold rush। गोल्ड रश का मतलब होता है वैसे बूम, यानी एक ही दिशा के अंदर लगातार बढ़ते चले जाना, इन द कैटालिसिस फील्ड। और तब से मतलब जो कैटालिस्ट फील्ड के अंदर जो रश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इन द सेंस मतलब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं। बहुत सारे जो लोग साइंटिस्ट हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो क्रेडिट जाता है वो जर्मन साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट को जाता है, और दूसरा जो कि स्कॉटलैंड बॉर्न है डेविड WC मैकमिलियन को ये क्रेडिट जाता है, राइट। Now let us discuss the grammar concept of this slide। देखते हैं सबसे पहले देखो आर ओवरलुक्ड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। टू डेवलप आपका 2+V1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। 4 आपका प्रेपोजिशन हो गया, इसके बाद आपने मेकिंग यूज कर लिया जो कि जिरेंड है। इवोल्व आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया जो कि V2 आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। दिस मल्टीट्यूड्स, देखो मल्टीट्यूड्स का मतलब हो गया कोई चीज को मल्टीपल कर देना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देना, ऑफ न्यू ऑर्गेनो कैटालिसिस डेवलप। और ये जो ऑर्गेनो कैटालिसिस का यूज किया, इसको डेवलप किया गया, हैव हेल्प्ड, और इसने मदद की है, ड्राइव अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन सॉरी। और इसने मतलब क्या किया है, जो ऑर्गेनिक कैटालिसिस है इसने मदद की है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर, इन टर्न एक्सेलरेटिंग, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एंड इन टर्न का मतलब एज ए रिजल्ट एक्सेलरेटिंग का मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, इंक्रीमेंट करना, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स रिसर्च। और इसने एट द सेम टाइम अगर बात की जाए जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो उसको रिसर्च करने भी में मदद की। द असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, ये केमिकल टर्म हो गया, have allowed researchers to effectively produce new molecules with complete certainty of 3D orientation और handedness। देखो orientation का मतलब adaptation हो गया, और handedness का मतलब हो गया the property of using one hand more than other। तो मतलब ये जो asymmetric ऑर्गेनो कैटालिसिस है, इसने क्या किया, रिसर्चर्स को क्या किया, अलाउ किया, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, नए मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंप्लीट सर्टेनिटी, इस बात को एंश्योर करते हुए कि 3D उसके अंदर क्या होना चाहिए, अडेप्टेशन होना चाहिए। और हैंडिडनेस का मतलब यहां पर हो गया द प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग वन हैंड मोर देन अदर। मॉलिक्यूल्स नेचुरली प्रेजेंट, और जो मॉलिक्यूल्स है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, एंड दोज सिंथेसाइज्ड। देखो सिंथेसाइज्ड का मतलब होता है वैसे संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब यहां पर कह सकते हैं हम इनकॉर्पोरेटेड, शामिल करना, कैन एग्जिस्ट टू फॉर्म्स, मतलब वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो संश्लेषित हैं उसके अंदर दो ही फॉर्म यानी उसके दो ही तरीके हो सकते हैं, वो दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो राइट हैंडेड यानी मतलब एक तो दाएं हाथ का कह सकते हो, और एक दूसरा लेफ्ट हैंडेड बाएं हाथ का। एंड देयर प्रॉपर्टीज वेरी ऑफन वेरी, देखो ये वेरी का मतलब हो गया चेंज करता है, यानी दो ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एक तो राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और एक लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है
जो रासायनिक जो ऑब्वियसली केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती है डिपेंडिंग ऑन देयर हैंडीनेस, मतलब किस तरीके से मतलब उनको यूज किया जाता है उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इन 1950-60 मतलब 1950 से लेकर 60 तक की अगर बात की जाए, थैलीडोमाइड सॉरी थैलीडोमाइड ये कोई मेडिसिन का नाम हो गया, एक ड्रग है, वाज वाइडली यूज्ड जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था टू ट्रीट नोइजा। नोइजा का मतलब हो गया एक तरीके से सिकनेस, जी मिचलाना इन प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कि पहले थैलीडोमाइड नाम की एक मेडिसिन थी, ड्रग थी जिसको जनरली यूज किया जाता था जो प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं हैं जब कभी उनका जी निचलाता था तो उनको ये मेडिसिन दी जाती थी, बट कोज सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स। लेकिन बाद में इस बात का पता चला कि जो थैलीडोमाइड है उसका एक साइड इफेक्ट भी है जिससे कि आने वाला जो बच्चा होता है उसको सीवियर बहुत ज्यादा भयंकर जन्म से बर्थ डिफेक्ट्स उसको दिक्कतें हो सकती है। इट बिकेम क्लियर दैट इससे साफ साफ इस बात का पता चला कि राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स वाज हाईली टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब बहुत ज्यादा पॉइजनस होना, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होना। तो इस बात से पता बाद में इस बात का रिसर्च करके पता लगाया गया कि जो राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहरीला है। बट असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस अलाउड, लेकिन जो अभी फिलहाल जो रिसर्च की गई है जिसके अंदर ऑर्गेनिक जिसमें जैविक मतलब कैटालिसिस या केमिकल रिएक्शन का यूज किया गया है, अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और डिजायर्ड मिरर इमेज फॉर्म। डिजायर्ड का मतलब अपनी इच्छा से, इमेज फॉर्म मिरर का मतलब कॉपी करना एक तरीके से, इमेज फॉर्म या लेकिन एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस को यूज करके जो मॉलिक्यूल्स को पैदा किया जाता है, जो मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जिस तरीके से डिजायर है, जिस तरीके से अगर विलिंगली जिस तरीके से उसको डिजाइन कर रहा है तो उस तरीके से उस मॉलिक्यूल्स को क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो दिस इज सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो हैव हेल्प्ड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। सिंथेसाइज्ड हो गया आपका V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। डिपेंड हमेशा अपने साथ ऑन लेकर चलता है प्रीपोजिशन को। और डिजायर्ड मिरर, मिरर यहाँ पे नाउन हो गया तो डिजायर्ड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव पर काम कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। व्हाइल यूजिंग, यूज करते हुए अदर कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट मतलब यहाँ पर हो गया सब्सटेंस की बात की जाए, अ सब्सटेंस इनिशिएट और एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, मतलब वो सारे के सारे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर काम आते हैं। जब हम दूसरे जो सब्सटेंसेस को यूज करते हैं दैट रिक्वायर आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन करना, अलग करना, एंड प्यूरिफाई of each intermediate product leading to loss of substance at every stage. Asymmetric organocatalytic allows several steps in molecule production to continue without interruption and minimizing waste. देखो यहाँ बताने की कोशिश क्या की गई है, जब हम दूसरे सब्सटेंस को यूज करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है वहां पर लॉस ऑफ सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है। हर एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर हमें लॉस ऑफ सब्सटेंस देखने को मिलता है। लेकिन जब असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस की बात की जाए तो उसके अंदर क्या है, जो विदाउट इंटरप्शन, बिना कोई डिस्टरबेंस के, और मिनिमाइजिंग वेस्ट, और उसके अंदर वेस्ट बहुत ही कम होता है, उसके अंदर सब्सटेंस लॉस बहुत कम होता है। इन 2001 के अंदर द थ्री साइंटिस्ट सॉरी जो तीन साइंटिस्ट थे who first developed asymmetric catalyst won the Nobel Prize in chemistry, और उन तीनों को नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के इस बहुत बड़े अचीवमेंट के अंदर। बट सच कैटलिस्ट मतलब ये जो सब्सटेंस है ऑफन यूज हैवी मेटल्स। सो ये जो कैटलिस्ट के अगर मतलब जो केमिकल के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या यूज किया, ऑफन यूज हैवी मेटल्स, जिनके अंदर हैवी मेटल्स यूज किया जाता था, मेकिंग देम एक्सपेंसिव, जिस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ज्यादा हैवी हो जाता था, महंगा हो जाता था, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटली हार्मफुल, और वो
इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता था, हार्मफुल हो जाता था। देयर वर अदर चैलेंजेस टू, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी थे। अ हाई सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता टू ऑक्सीजन और वाटर, और एट द सेम टाइम जो ऑक्सीजन और वाटर की जो संवेदनशीलता थी वो भी एक बड़ा चैलेंज था। दिस मीन दैट इंडस्ट्रियल यूज मेड द प्रोसेस एक्सपेंसिव, और इसका मतलब ये साफ साफ हुआ क्योंकि ये इंडस्ट्रियल के अंदर इंडस्ट्रियल यूज ने इसको क्या बना दिया, और भी ज्यादा महंगा बना दिया। मैनी एंजाइम, एंजाइम क्या हो गया, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सेल्स होते हैं उनके लिए बोला गया, जो कैटालिसिस टू आर असिमेट्रिक, जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सेल्स होते हैं जिनके तहत केमिकल रिएक्शन होता है, एंड नॉट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब हालांकि वो भी असिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक का मतलब हो गया अनइवन है, एंड आर नॉट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन और वाटर, और वो मतलब ऑक्सीजन और वाटर के मतलब वो नहीं है, संवेदनशील नहीं है। But they are very often much larger than the actual target medicines that can take longer time to do their job. लेकिन मतलब अगर बात की जाए हमारे जो बॉडी के अंदर जो अगर मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाती है, many enzyme catalysts too are asymmetric and non-sensitive to oxygen and water, but they are very often much larger. लेकिन ये जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी साइज में होते हैं than the actual target medicines that can make a longer time to do their job, जिसकी वजह से मतलब इनके अंदर बहुत टाइम लग जाता है देन द एक्चुअल टारगेट दैट कैन टेक लॉन्गर टाइम टू डू देयर जॉब, और जिसकी वजह से मेडिसिन को मतलब टारगेट मेडिसिन, अगर इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हुए अगर बात की जाए मेडिसिन को बनाना है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और जनरली बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है मेडिसिन को बनाने के अंदर क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। और इस वजह से जो ऑर्गेनो कैटालिसिस की अगर बात की जाए तो उसको डिजायर्ड तरीके से, अपने तरीके से, जिस तरीके से यूज करना है उसको यूज किया जा सकता है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो व्हाइल यहाँ पर आपका कंजक्शन हो गया, उसके बाद आपने जिरन यूज कर लिया यूजिंग, टू कंटिन्यू आपका 2 + v1 हो गया जो कि इन्फिनिटिव केस है। मच लार्जर यहाँ पे आपने मच लार्जर आपने यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट स्लाइड है हमारा, इंस्टेड ऑफ की बजाय यूजिंग एंजाइम, जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सेल्स होते हैं उनको यूज करने की बजाय विच नॉर्मली कंटेन 100 ऑफ एमिनो एसिड्स, और वैसे भी इन प्रोटीन सेल्स के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। दिस ईयर लॉरेंट्स, लॉरेंट्स का मतलब है ऑनरीज, ऑनरीज का मतलब जिनको अवार्ड्स मिले हैं, डेवलप ए कार्बन बेस्ड कैटालिसिस मेड फ्रॉम सिंगल, और जिसके अंदर इन जो ऑनर्स मतलब जिन लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला है, इन लोगों ने कार्बन बेस्ड क्या यूज किया है, केमिकल रिएक्शन यूज किया है फ्रॉम सिंगल सेलुलर, सेलुलर का मतलब गोलाकार एमिनो एसिड को यूज करते हुए। सिंस दिस कैटलिस्ट आर असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मतलब अनइवन होना, ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिंगल हैंडेडनेस आर प्रोड्यूस्ड, हालांकि मतलब अगर बात की जाए, अगर हमने अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं, देखिए सिंस दिस कैटालिसिस जो केमिकल रिएक्शंस आर असिमेट्रिक, असिमेट्रिक का मतलब हो गया एक तरीके से अनइवन होना, ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिंगल हैंडेडनेस आर प्रोड्यूस, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए, जो सिंगल हैंडेड की बात की जाती है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड जो मॉलिक्यूल्स थे वही प्रोड्यूस हुए। इफ द बेंजामिन लिस्ट यूज अ सिंगल अमीनो एसिड, और जो बेंजामिन लिस्ट है उन्होंने यूज किया था सिंगल एमिनो एसिड प्रोलीन, प्रोलीन का मतलब एमिनो एसिड हो गया, टू परफॉर्म ए सर्टेन बॉन्ड फॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, बेंजामिन लिस्ट ने सिंगल एमिनो एसिड को यूज किया था बॉन्ड फॉर्मिंग करने के लिए, रिएक्शन को देखने के लिए, केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए, जबकि डब्ल्यूसी मैकमिलन की अगर बात की जाए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया दैट मैनी मॉडिफाइड एमिनो एसिड, कि अलग अलग तरीके के अगर एमिनो एसिड को यूज किया जाता है, कुड असिमेट्री अनइवन तरीके से प्रोड्यूस अनदर बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो भी अपना एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। This cellular shaped amino acid, the lurates use ensure that only one mirror image of the molecule could be produced, लेकिन उसके अंदर जो गोलाकार जो मतलब शेप के जो एमिनो एसिड है, अगर उनको यूज किया जाता है तो उनसे सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा स्टडी था, राइट।
दिस ईयर प्राइस अंडरलाइंस, और इस तरह का जो प्राइस है, इस साल का जो प्राइस है वो अंडरलाइन करता है, एम्फसाइज करता है, EMPHA है, PHA, यहाँ पे ए आ जाएगा, EMPHA, एम्फसाइज, जोर देना। तो इस साल का जो ये प्राइस दिया गया है, ये बात एम्फसाइज करता है, ऑफन इग्नोर्ड, अक्सर जिसको इग्नोर किया जाता है जिस मैसेज को, ग्रेट डिस्कवरीज कैन कम इवन फ्रॉम सिंपल आइडियाज व्हिच आर ऑफन ओवरलोड, कि जो बड़ी बड़ी खोज है ना वो बहुत ही साधारण एक विचार से भी आ सकती हैं, जिनको जनरली क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक्ड, नजरअंदाज कर दिया जाता है, या जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, राइट। तो आज का जो आर्टिकल क्वाइट थोड़ा सा साइंटिफिक था, थोड़ा डिफिकल्ट था आज का आर्टिकल, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, इंस्टेड हमेशा अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, आर प्रोड्यूस आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, ऑफन इग्नोर्ड, इग्नोर्ड आपका नाउन हो गया तो यहाँ पर, सॉरी, मैसेज आपका नाउन हो गया तो इग्नोर्ड यहाँ पे आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव पर यूज किया गया है, राइट। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.